हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट्स। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 को डिटेल में डिस्कस किया था और इस क्लास में हम पार्ट 2 यानी सिटीजनशिप के बारे में जानेंगे। पार्ट 2 दोस्तों डील करता है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक और इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम 26 जनवरी 1950 तक कौन कौन भारत का नागरिक होगा या उन्हें किस प्रकार भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, इसके बारे में हम जानेंगे। और पार्ट 2 में यानी हमारे आने वाली वीडियो में हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 5 में दोस्तों दो कंडीशन दी गई हैं और यह बोला गया कि अगर आप इन दो कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को भी फुलफिल कर देते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो कौन सी दो कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि आपके पास भारत का डोमिसाइल होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डोमिसाइल। डोमिसाइल में यह होता है कि जहाँ पे आपका परमानेंट यानी आप जहाँ पे परमानेंटली रहते हो उसी को हम डोमिसाइल बोलते हैं। और सेकेंड कंडीशन में 3 पॉइंट दिए गए हैं। सेकेंड कंडीशन में 3 पॉइंट दिए गए हैं और बोला गया है कि अगर इन 3 पॉइंटों में से अगर आपने किसी एक पॉइंट को भी फुलफिल कर लिया तो आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो कौन सी पॉइंट है? पहला पॉइंट है कि आपका जन्म कि तो भारत में हुआ हो या फिर आपके पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ हो या फिर आप 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से भारत में रह रहे हो। अगर आप इन तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को भी फुलफिल कर देते हैं तो आपको आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 6 में दोस्तों हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे। तो ऐसे लोगों को आर्टिकल 6 दो भाग में डिवाइड करता है। पहला है जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आए थे और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आए थे। दोस्तों 19 जुलाई 1948 को दोनों ही देशों में यानी इंडिया और पाकिस्तान में परमिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए हम इस डेट को लेकर चलते हैं। तो जो लोग 19 जुलाई 1948 को भारत में आए थे ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए दो कंडीशन को फुलफिल करना होता है। पहला कंडीशन है कि या तो वो या फिर उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ हो और सेकंड कंडीशन है कि माइग्रेशन के बाद से ही वो इंडिया में रह रहे हो। अगर आप इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। नेक्स्ट है आफ्टर 1948 मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग भारत में आए थे उनके लिए 5 कंडीशन दी गई है। पहला कंडीशन है या तो आप या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ हो और आप परमिट ऑफ रीसेटलमेंट के तहत इंडिया में आए हो। और थर्ड है कि 6 महीने से आप इंडिया में रह रहे हो। और फोर्थ कंडीशन में यह बोला गया है कि सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने किसी ऑफिसर को अपना एप्लीकेशन सबमिट किया हो और साथ ही साथ उस ऑफिसर ने उन्हें भारत के नागरिक के तौर पर रजिस्टर किया हो। अगर आप इस पांचों कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में दोस्तों उन लोगों की बात की गई थी जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे लेकिन किसी कारणवश वापस पाकिस्तान से इंडिया में आते हैं। तो ऐसे लोग को भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी, इसके बारे में हमको आर्टिकल 7 बताता है। इसमें बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसमें से पहला है कि या तो आप या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ हो, साथ ही साथ आप परमिट ऑफ रीसेटलमेंट के तहत इंडिया में आए हो। और थर्ड है कि एटलीस्ट 6 महीने से आप भारत में रह रहे हो। और फोर्थ में उन्होंने बोला है कि सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने किसी ऑफिसर को अपना एप्लीकेशन सबमिट किया हो और उस ऑफिसर ने उन्हें इंडिया के सिटीजन के तौर पर रजिस्टर किया हो। अगर यह पांचों कंडीशन फुलफिल की जाती है तो आसानी से किसी को भी भारत की नागरिकता दे दी जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में दोस्तों उन लोगों की बात की गई है जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन भारत से बाहर रहते हैं, मतलब अब्रॉड में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है या तो आपका या फिर आपके पेरेंट्स का या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ हो या फिर उस कंट्री के डिप्लोमेट्स ने
आपको सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पर रजिस्टर किया हो। अगर आप इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं और आप भारत ओरिजिन के हैं और भारत के बाहर रहते हैं तो आर्टिकल 8 के तहत आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में दोस्तों ये बोला गया है कि आप कैसे भारत की नागरिकता को गंवा सकते हैं। तो इसमें यह बोला गया है कि अगर आपने वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से किसी फॉरेन स्टेट मतलब किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी यानी हटा दी जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में दोस्तों यह बोला गया है कि अगर आपने आर्टिकल 6, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 के तहत भारत की नागरिकता ली है तो आपकी जो सिटीजनशिप राइट्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में दोस्तों यह बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि वह सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बना सके और उसमें चेंजेस कर सके, और साथ ही साथ जो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 के थ्रू सिटीजनशिप लिया है, भारत की सिटीजनशिप को प्राप्त किए हैं, उनके सिटीजनशिप राइट को रिस्ट्रिक्ट या रिवोक कर सकती है। दोस्तों आर्टिकल 11 के यूज करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और करंट में जो भारत की नागरिकता है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।